गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा। ओलंपस को तबाह करने के बाद क्रेटोस शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। इजिप्ट में पहुंचने के बाद क्रेटोस को कई और भी भगवान मिलते हैं जो कि क्रेटोस से कहते हैं कि तेरी किस्मत का लिखा हुआ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत से काम बाकी हैं। प्रोफेसी के हिसाब से क्रेटोस इजिप्ट के गांव वालों को 2 मॉन्स्टर से बचाता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे एक बूढ़ा आदमी क्रेटोस से कहता है, क्रेटोस तुम्हारा यहाँ काम पूरा हुआ, लेकिन अभी तुम्हारी किस्मत का लिखा खत्म नहीं हुआ। अब आगे यहाँ कहानी में हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाइम जंप दिखाया जाता है जो कि है लगभग 980 साल का। अब यहाँ क्रेटोस इजिप्ट को छोड़ नॉर्स माइथोलॉजी वाली दुनिया में आ चुका है, जहाँ वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है फे। क्रेटोस उस लेडी से शादी करता है और यहाँ पे फे क्रेटोस की मदद करती है उसके गुस्से को काबू में करने के लिए। वो क्रेटोस को कई सारे तरीके सिखाती है जिससे कि वो अपने गुस्से पे काबू रख सके। Sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. लेकिन क्रेटोस का ये सैकड़ों सालों का गुस्सा इतने आसानी से काबू में नहीं आने वाला था, तो क्रेटोस भी यहाँ अपनी तरफ से कोशिश करता है और बार बार जंगल में जाकर के खुद को टेस्ट करता है कि वो अपने गुस्से पे काबू रख सकता है या नहीं। क्रेटोस का वक्त फे के साथ बीतता है और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस और फे को एक बच्चा हुआ है जिसका नाम था अट्रियस। अब क्रेटोस को जो है अट्रियस के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि क्रेटोस को लग रहा था कि उसका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं उसके बेटे को भी हॉल्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसके बेटे के जीवन को भी नर्क बना सकता है। The mighty god of war, frightened of his own child. I do not fear our child, Faye. I fear for him. He is innocent. लेकिन यहाँ पे फे क्रेटोस को समझाती है कि हम जो थे हमें आगे होने की ज़रूरत नहीं है, हम बेहतर बन सकते हैं। और यहाँ फे क्रेटोस से कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें हमारे बच्चे का ध्यान रखना है। We are not our failures. We are not who we were. We must be better. अब यहाँ पे हमें फिर से टाइम जंप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि फे के साथ रहते हुए क्रेटोस को कुछ साल और बीत चुके हैं, जहाँ अट्रियस अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ एक दिन क्रेटोस जंगल में से खुद को टेस्ट करके घर आ रहा था, तभी वो घर के बाहर अपने बेटे अट्रियस को देखता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अट्रियस बोलता है कि वो शिकार करने के लिए गई है और वो तभी की निकल गई थी जब आप सो रहे थे, और कह रही थी कि रात होने से पहले वो वापस आ जाएंगी। क्रेटोस पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ और कहा। अट्रियस कहता है कि उन्होंने कहा था कि आग के लिए लकड़ियां काट लेना और मैं वो काटने ही वाला हूँ बस। अब क्रेटोस यहाँ अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है और खुद को टेस्ट करने के लिए भी, और अट्रियस से कहता है जैसा तुम्हारी माँ ने बोला है करो, लकड़ियां काटो और मुझे निराश मत कर देना। अट्रियस क्रेटोस से पूछता है कि क्या आप अपने आप को फिर से टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्रेटोस कहता है हाँ, और मुझे लगता है कि आज का टेस्ट तो शुरू भी हो गया। यहाँ क्रेटोस मन ही मन अपने आप से बात कर रहा था कि मेरा गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करता हूँ। नहीं तो मुझ में और इन बिना दिमाग वाले ट्रोल्स में क्या ही अंतर रह जाएगा, जिन्होंने कुछ ही देर पहले एक नर और मादा भेड़िए को बेरहमी से मार दिया। यहाँ क्रेटोस उन ट्रोल से लड़ना चाहता था, लेकिन क्रेटोस अपने गुस्से पे काबू कर लेता है और वहाँ से नजर बचा करके आगे चला जाता है। आगे चलने पे क्रेटोस को एक बहुत ही बड़ा भालू मिलता है जो कि एक बूढ़े आदमी पे हमला कर रहा था। क्रेटोस ये देख करके सोचता है कि क्या ये वो चैलेंज हो सकता है जो मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो भालू उस बूढ़े आदमी को जान से खत्म करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे क्रेटोस उस बूढ़े आदमी को अपने हाल पे छोड़ देना चाहता था,
क्योंकि वो अपने गुस्से में फिर से नहीं डूबना चाहता था। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्रेटोस उस पे दया खा जाता है और खुद उस भालू से लड़ने के लिए चला आता है। अब यहाँ क्रेटोस उस भालू से लड़ता है जो कि कोई आम भालू नहीं लग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, कुछ ज्यादा ही खूंखार था। लेकिन यहाँ क्रेटोस उस भालू के जबड़े को पकड़ लेता है और उसके निचले जबड़े को उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वो भालू वहीं खत्म हो जाता है। क्रेटोस देखता है कि वो बूढ़ा आदमी जिसे बचाने के लिए वो यहाँ कूदा था वो अब मर चुका है। अब यहाँ क्रेटोस अपने आप से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया। वो फिर से अपने गुस्से में पागल हो गया। अब क्रेटोस यहाँ वापस अपने घर लौटता है जहाँ अट्रियस क्रेटोस को देख लेता है और वो कहता है कि मैं बस लकड़ियाँ काटने ही वाला था। तब हमें पता लगता है कि अट्रियस सुबह से शाम तक बस खेल रहा था, उसने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन यहाँ क्रेटोस अट्रियस से कुछ नहीं कहता और घर के अंदर जाना शुरू करता है। अट्रियस पूछता है कि क्या आप अपने टेस्ट में पास हुए, लेकिन क्रेटोस उससे कोई जवाब नहीं देता और घर के अंदर घुसने लगता है। तभी क्रेटोस फे के बारे में अट्रियस से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ वापस आ गई। अट्रियस मना कर देता है और क्रेटोस कहता है फिर तो तुम्हें लकड़ियां काट लेनी चाहिए। तभी क्रेटोस को पीछे से एक आवाज आती है और वो देखता है कि 3 लोग उसके घर के दरवाजे के पास आ खड़े हुए हैं। क्रेटोस उनसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और इस जगह को छोड़ करके अभी चले जाओ। वो लोग किसी अनजानी सी भाषा में क्रेटोस से बात करने की कोशिश करते हैं। क्रेटोस कहता है कि तुम्हारे शब्दों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अट्रियस उस भाषा को जानता था। अट्रियस कहता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि आपने इनके एक भाई को मारा है और ये लोग अभी बदला लेने के लिए आए हैं। क्रेटोस कहता है कि मैंने आज किसी इंसान को नहीं मारा है, बस एक पागल भालू को। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लड़ना ही है तो तुम वो लड़ाई पाओगे। और तब हम देखते हैं कि वो लोग अचानक से बड़े बड़े भालुओं में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और यहाँ पे वो लोग सही बोल रहे थे। क्रेटोस ने जिस भालू को मारा था वो इसी तरीके का एक जीव था जो कि इंसान और भालू दोनों में बदल सकता था। यहाँ क्रेटोस उन तीनों से एक साथ लड़ता है। यहाँ वो तीनों के तीनों भालू क्रेटोस के ऊपर थोड़े भारी पड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि वो अकेला था और इस वक्त तक अट्रियस भी उसके ऊपर सिवाय बोझ के फिलहाल तो कुछ नहीं था क्योंकि अट्रियस उनसे लड़ नहीं सकता था। तो इस वक्त यहाँ क्रेटोस को अट्रियस को बचाना भी था और उन भालुओं से लड़ना भी था। तभी हम देखते हैं कि अट्रियस के ऊपर एक भालू हमला कर देता है। अट्रियस क्रेटोस को आवाज लगाता है और क्रेटोस वहां अपने बेटे की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो उस भालू को एक जबरदस्त घूंसा मारता है और उसे धक्का मार करके दूर ले जाता है, जहां क्रेटोस को गिरा हुआ देख करके उस भालू का मौका लग जाता है और वो भालू क्रेटोस को अपने पंजे के नीचे दबा लेता है। तभी क्रेटोस के हाथ में एक कुल्हाड़ी लग जाती है और वो उस कुल्हाड़ी को उस भालू के सर के बीचों बीच गाड़ देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्रेटोस ने उन 3 में से 2 भालुओं को खत्म कर दिया है। तभी आखिरी वाला वापस से इंसान में बदल जाता है और वहां से चिल्लाते हुए लौट जाता है। क्रेटोस अट्रियस से पूछता है कि आखिर इसने क्या कहा। अट्रियस बताता है कि वो कह रहा था कि वो वापस आएगा अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के खून का बदला लेने के लिए। तभी क्रेटोस उस भालू के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है नहीं, अब वो नहीं आएगा। यहाँ क्रेटोस उस कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर के कहता है एक अच्छा हथियार ढूंढने का टाइम नहीं है, आओ बच्चे मेरे साथ आओ। थोड़ी दूर चलने के बाद अट्रियस क्रेटोस से पूछता है लेकिन क्यों, आखिर मैं आपके साथ क्यों आ रहा हूँ। क्रेटोस जवाब नहीं देता और कहता है इस रास्ते पे चलते हैं, उनके निशान इस रास्ते पे हैं। अट्रियस फिर से पूछता है कि मैं आखिर आपके साथ क्यों चल रहा हूँ, मैं तो घर पे ज्यादा सेफ रहूंगा ना। क्रेटोस बोलता है अगर वो मेरे हाथ से बच निकले और मेरी गैर मौजूदगी में वो घर पे हमला करते हैं। अट्रियस बोलता है लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी क्रेटोस बोलता है तो तुम्हें अपनी भावनाओं पे काबू रखना सीखना होगा और जब तक मैं इन लोगों से निपट नहीं लेता तेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह मेरे साथ ही है। क्रेटोस और अट्रियस आगे चल के उन लोगों का और पीछा करते हैं। अट्रियस पूछता है आखिर रुक क्यों गए, अब वो कहाँ गए हैं। क्रेटोस बोलता है कि मैंने उनका ट्रेल खो दिया। क्रेटोस बोलता है हम उन्हें ढूंढते रहेंगे जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते। तभी अट्रियस को याद आता है कि शायद एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकती है, कि यहाँ पास में एक झोपड़े में एक औरत रहती है जो कि बहुत सी चीजें जानती है। हो सकता है उसे इन लोगों के बारे में भी पता हो। मैं एक बार जब बहुत छोटा था तो माँ मुझे उसके पास लेकर के गई थी, मुझे शायद रास्ता थोड़ा थोड़ा सा याद है। क्रेटोस बोलता है फिर तो ठीक है,
अच्छा आइडिया है। आगे क्रेटोस बोलता है कि मेरे को कभी भी ऐसी औरतों पे या लोगों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ पे विश्वास है। वो अपने साथियों का सम्मान करती है, उन पे विश्वास करती है और तुम्हें रास्ता याद है। तब हम देखते हैं कि अट्रियस क्रेटोस को आगे लेकर के चलता है और फाइनली अट्रियस क्रेटोस को वो जगह दिखा देता है जहाँ वो लेडी रहती थी। क्रेटोस पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि वो लेडी यहीं पे रहती है? अट्रियस कहता है हाँ, मुझे लगता तो है कि यही जगह है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा था। क्रेटोस अट्रियस को बाहर ही छोड़ देता है, कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है, एक बार मैं अंदर जाके देखता हूँ। क्रेटोस अंदर थोड़ा सा बढ़ता ही है, तभी आवाज आती है, आराम से आओ क्रेटोस, तुम्हारा स्वागत है। क्रेटोस बोलता है आखिर तुम्हें मेरी भाषा कैसे आती है और तुम मुझे जानती कैसे हो? अंदर से वो लेडी बोलती है मेरा यही काम है चीजों को जानना, और मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ, मैं तुमको भी जानती हूँ। क्रेटोस भगवानों के हत्यारे और उस भूतकाल को भी जिससे तुम भागते चले आ रहे हो, और मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड तोल मस्तकों के झुंड, आज जंग भी घड़ी की तुम हार दो। हार मान शान या जान का दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो।